नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुंगेली के अमर वहां से, जहां से धाम से सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए। के सत्य के प्रतीक है, तो वो जरा प्रणाम करते हुए आप सब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार संत महात्मा मन के बताए रास्ता में चलते सरकार हमन जिन कहन वो काम ल करे के लगातार, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए, चाहे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आए, लेकिन किसान लग करें कि तुम ऋण माफी करबो 2500 रुपया देबो। अब तो अड़ंगा लगाए के बाद ये हो गए, पिछले साल 2540 रुपये पड़े रही से, ये साल धान बेचा तो 2600 4000 2660 रुपये पड़े। आज धान खरीदी की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चला थे। आज के तारीख तक के 58 लाख मीट्रिक टन धान हमन खरीद रहे। पिछला सरकार साल भर में जब का खरीदा रही से वो हमारा अभी खरीदी हो चुके। तो आज धान खरीदी भी सुचारू रूप से चला थे, पेमेंट भी समय में मिला थे। तो आज हमारा अन्नदाता है, किसान है, वो प्रसन्न है। जतका कीमत छत्तीसगढ़ में मिला थे, देश और दुनिया में उसका कीमत कोनो जगह नहीं मिला थे। गोधन न्याय योजना लागू करें, गोबर के 2 रुपया किलो, और अभी चला थे खरीदी, ओमे बहनी मन गौपालक मन खूब पैसा कमात, ओकरो से पैसा मिला थे। भूमि श्रमिक न्याय योजना देश में कोनो जगह लागू नहीं हो, केवल छत्तीसगढ़ में है कि 7000 रुपया सालाना मजदूर मन ला भी देख फैसला करें। तो आज जे मन मजदूरी नहीं करे लेकिन गांव में रहते, जेला पौनी पसारी हमन कैथन बैगा है, गुनिया है, हजामत बनैया, हमार सेन मन है, लोहार है, धोबी है, और हमार बर बिहाव में साखो चार बढ़ते महाराज मन कर कहूँ जमीन नहीं है। ये साटीदार मन कहूँ नहीं जाते खेत में, लेकिन ओकर कर जमीन नहीं है, वो मन ला 7000 रुपया सालाना हमन देख फैसला करें। तो ये प्रकार से आर्थिक रूप से उन्नति के रास्ता हमारी सरकार चला थे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मांग उठा थे कि हमारा शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अभी दुर्गा भाई मांग करे थे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलना चाहिए कहा था, और ये मंच के माध्यम में घोषणा कर रहे थे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र मांगे है तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुली। जब अमर टापुल धामे बना था, हजारों आदमी रोज जब आना है, कोनो बीमार पड़ गए, आसपास के आदमी मन आए थे और कोनो स्वास्थ्य की जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से उस स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुलना चाहिए था, अगर मैं घोषणा करा था। साथ ही धान खरीदी की मांग करे, वही साल तो धान खरीदी अब सिराती आए थे, तो अगले साल भर ये फिर धान खरीदी केंद्र खोल देबो, ताकि आने वाले समय में कोई तकलीफ किसान मन ला ना हो। मुंगेली से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। लोरमी के लालपुर धाम में सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया गया। लोगों ने सीएम भूपेश बघेल का भव्य स्वागत किया। बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम ने जैतखाम की पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा। 2011 में जनगणना हुई तो 2021 के जनगणना ला तुरंत करना चाहिए, और जनगणना में जितना संख्या आई हमारे अनुसूचित जाति के उसका आरक्षण मैं आप लोग दूं, ये बात के वादा करा था। बाबा जी के सानिध्य में होकर छैया में बैठ के जैतखाम के नीचे बैठ के बात ला कहा था कि जितना जनसंख्या निकली 2021 के जनगणना में अभी रुके हुए, वो जिन दिन पूरा हुई 3 दिन जतका 16%, 17%, 18%, 20% जतका भी कौन जनसंख्या आई ओकर हिसाब से आरक्षण हुई। और एक बार आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस समय जनगणना हुई तीन समय पलायन मत करो। कमती कावर हुई जनसंख्या अनुसूचित। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने 32%, 27, 13 और 4% मिलाकर हमने 76% आरक्षण दिया है। आरक्षण को राजभवन से रोक दिया गया। राज्यपाल ने अब तक दस्तखत नहीं किए हैं। हम आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन रोकने वाला कोई और है।
अनुसूचित जाति जनजाति के जितना जनसंख्या है ओकर अनुरूप ओकर आरक्षण मिलना चाहिए और ओकरे अनुरूप 2011 के जो सेंसस है तेकर आधार पे हमारा 32% अनुसूचित जनजाति ला और 13% अनुसूचित जाति ला दे। यदि अभी फिर से यदि सेंसस हो थे और हमारा अनुसूचित जाति के संख्या बढ़ा थे तो निश्चित रूप से 16 नहीं यदि 17% होते 20% होते तो वोट को दे वो, लेकिन सेंसस में आए वो आधार है। अगर कि बिना आधार के कोई फैसला कर वो तो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है रोक लगाते। वैसे भी अभी देखा था तुम्हारा विधानसभा में पारित कर दे 32, 13, 27 और 4 ये 76% के विधानसभा में हम पारित करें, लेकिन राजभवन में रोके बैठे। 2 तारीख के प्रस्ताव है, आज 18 तारीख है, लेकिन अभी तक के राज्यपाल दस्तखत नहीं करा था। एक मतलब क्या है कि हम तो देना चाहता लेकिन रुकैया कोई और है, ये आप लोग समझे लगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी को घेरा है। रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा राजभवन को सियासी अखाड़ा न बनाए बीजेपी। रविंद्र चौबे ने कहा कि मामले को लंबित नहीं करे राजभवन। रविंद्र चौबे ने यह भी कहा कि मामले को लंबित न करे राजभवन। भारतीय जनता पार्टी राजभवन को किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आने वाले अभी शीतकालीन हमारा सत्र है, अभी इस सत्र में क्या कुछ किया जा सकता है। उस सब के बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक राजभवन में विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है 50 लाख की लागत से ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। नगर निगम की तरफ से खोली जाएगी लाइब्रेरी। पेंशन भाड़ा SC, ST और OBC वर्ग के छात्रावास में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रयास हैं सभी संभागों के स्कूल में खोलने की सीएम ने घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है, राज्य के नागरिकों को बड़ा तोहफा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री मतान योजना के तहत अब घर बैठे पैन कार्ड बन सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपहार बस एक फोन करने पर घर पहुंचेंगे मितान। टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन आप कर सकते हैं, इसकी सुविधा ले सकते हैं। नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मतान योजना का लाभ मिल रहा है। भिलाई से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भिलाई में डायरिया से फिर से मौत हुई है। खुर्सी पार के 52 वर्षीय अधेड़ की मौत हुई। भिलाई के खुर्सी पार में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। 3 दिन में 27 से अधिक मामले सामने आए हैं। आधा दर्जन से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। खुर्सी पार के अटल आवास और चंद्रमा चौक में डायरिया फैला है। पिछले महीने कैंप क्षेत्र में डायरिया से 2 की मौत हुई थी। 7 दिन में 500 से अधिक मामले सामने आए थे। खुर्सी पार में मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। तो डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। भिलाई के खुर्सी पार क्षेत्र में डायरिया फैला है। 2 दर्जन से अधिक लोग डायरिया के चपेट में आ चुके हैं। 10 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। निगम ने लंबे समय बाद अब सुध ली है। क्षेत्र में सफाई का काम कराया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में भी सही ढंग से इलाज लोगों का नहीं हो पा रहा हो रहा है। वो 2-3 दिन से सफाई हो रहा था। ऐसे आएंगे झाड़ू मारेंगे चल देंगे लोग, लेकिन पीछे का कभी साफ करेंगे बोलने से, नहीं तो नहीं करेंगे लोग। ये तो 30 साल हो गया इसका, तो अभी तक से इसका पाइपलाइन चेंज ही नहीं किए थे। बोर वाला पानी कितना बार भी बोले लेकिन चेंज नहीं हुआ था, और अभी होगा करके बोले। हम देखिए अब फिर साफ सफाई चालू हुआ है। उसके बाद से फिर अभी हम लोग तो पानी फिल्टर पानी मंगाते, कई लोग इधर उधर बोर उर का पानी गर्म पानी करके उसके बाद पी रहे थे। जब बीमारी बढ़ता है तब दौड़ के आते हैं, फलाना ऐसे हो गया, ढिमकी वैसे हो गया। वोटिंग देने का टाइम होगा, बहनी हो, दीदी हो, फलाना हो, ढिमकी हो, वो दौड़ के आते।
अब बात करेंगे नारायणपुर की, जहां के ब्रेवेड़ा गांव में रहने वाले माड़िया जनजाति के लोग पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं। गांव के लोग फिलहाल जंगल में सड़क किनारे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि कल पुलिस वालों ने यहां कैंप लगा लिया, इसके बाद पुलिस और माड़िया आदिवासियों के बीच तनाव का माहौल है, इसीलिए गांव वाले कैंप का विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 1 तारीख से बैठे हुए हैं और हमारे इस आंदोलन में बैठने का कारण जो हमारी सरकार जो हमारी मांगे हैं उसको अनसुनी या अनदेखी करके हमें यह आंदोलन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों को बड़े पर्दे पर दिखाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार के फिल्म पॉलिसी सलाहकार गौरव द्विवेदी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस को राजकीय गमछा भेंट किया और छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6 वन भैंसों के झुंड को देखे जाने का दावा किया गया। दरअसल वन भैंसों से विलुप्त होती प्रजातियों में से एक है, ऐसे में इससे संवर्धन की कोशिशों के बीच ये अच्छी खबर है। इंदौर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मिनी मुंबई में सामने आया है लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने अपना नाम राहुल बताकर युवती से दोस्ती की, हिंदू लड़की से दोस्ती की। मुस्लिम युवक का असल नाम पता चलने पर युवती से मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर परिजन पहुंचे, मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित युवती और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मुस्लिम युवक ने लड़की को 36 टुकड़े कर जेल में फेंकने की धमकी, माफ कीजिएगा, जंगल में फेंकने की धमकी दी थी। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रखे हैं, अब फिर से एक और मामला सामने आया और साथ ही साथ इसमें लड़की को टुकड़े करने की धमकी भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू लड़की थी और गरबा खेलने के लिए नवदुर्गा में जाती थी। इसी दौरान इसकी राहुल नाम के लड़के से दोस्ती है, जिसका असली नाम आफ्ताब था। इसकी दोस्ती हुई लड़के से और मेल जोल शुरू हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी असलियत पता लगी लड़की को कि ये आफ्ताब है और ये मुस्लिम समाज का लड़का है, तो उसने इससे बात करना बंद कर दी। इसके बाद इस लड़के ने इसको धमकी देना शुरू कर दिया और कहा, इसके साथ मारपीट की और इसको धमकी दी कि अगर तुमने उनसे मिलना, आपस में मिलना बंद किया तो इसके 36 टुकड़े कर देगा। इसके बाद ये लड़की घबरा गई, इसने अपने भाई को ये पूरी बात बताई। इसके भाई ने हिंदूवादी संगठनों से संपर्क किया और उसके बाद कल रीजनल पार्क में इसको मिलने के लिए बुलाया, जहां से पहले से हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मौजूद थे। उन्होंने इस लड़के को वहां पर पकड़ा और इसके साथ मारपीट की, उसका जुलूस निकाला और पीटते हुए भंवरकुआ थाने तक, रीजनल पार्क से भंवरकुआ थाने तक उसको ले गए। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई और पुलिस को ये मामला सुपुर्द कर दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में बैठक हो रखी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। सर, आप बोलना शुरू कर दीजिए। शोर हो रहा है, शोर तो कम कर लो भाई। शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जो है शुरू हो चुकी है। और आवश्यकता हुई तो सत्र में समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय अरविंद भदौरिया जी, सज्जन भाई, एनपी भाई,
सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो, और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। 4 दिन, जी हां, 4 दिन सूबे का बिलासपुर शहर रोजाना खौफ से 2-4 होता रहा। एक के बाद एक होती वारदातें लोगों को हर पल खौफजदा करती रही, जिसके बाद सवाल उठा, आखिर कब थमेगा वारदातों का बवंडर। ये है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, जहां इंसाफ के तराजू पर अपराधियों का हिसाब किया जाता है। लेकिन लगता है कि न्यायधानी को ही नजर लग चुकी है, क्योंकि जो शहर कभी न्यायधानी तो कभी संस्कारधानी के नाम से पहचाना जाता था, लगता है कि आज वो अपराधधानी बन चुका है। अपराधियों का सितम, उनके बुलंद हौसले, अपराध को अंजाम देने का बेखौफ तरीका देख जहां लोगों की रूह कांप रही है, तो वहीं लगातार होती वारदातें कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। कहने को तो मेट्रो की तर्ज पर शहर विकास के नए आयाम छू रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ बढ़ता अपराध का ग्राफ हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वो इस शहर में महफूज हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब शहर में कोई वारदात न घटे, तभी तो लोग आपस में ही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, कब थमेगा खौफ के तांडव का ये गुबार। वैसे तो शहर में पहले भी शांति नहीं थी, लेकिन हाल ही में हुई 3 वारदातों ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। पहली वारदात दिन 14 दिसंबर, वक्त शाम के करीब 4 बजे, जगह बिलासपुर का सकरी बाईपास। वारदात हिस्ट्री शीटर की गोलियों से हत्या। वारदात कार से जा रहे संजू त्रिपाठी के साथ सकरी बाईपास के पास हुई। संजू हिस्ट्री शीटर था। बदमाशों ने उसकी कार को स्पीड ब्रेकर के पास रोका, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की। मौके पर ही संजू ने दम तोड़ दिया, शूटर भाग निकले। ये घटना लोगों के बीच चर्चा का सबब बनी थी, लेकिन इस वारदात के खुलासे से पहले ही अगले दिन आई एक और चौंकाने वाली खबर। दूसरी वारदात दिन 15 दिसंबर, वीडियो हुआ वायरल, जगह सेंट्रल जेल के बाहर। वारदात तलवार लहराते दिखे बदमाश। वायरल हो रहे वीडियो से नजर आया कि बदमाशों को कानून का जरा भी खौफ नहीं। 3 युवा सेंट्रल जेल के पास ही तलवार लहराते दिखे। हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद अगले ही दिन एक और हत्या हुई, जिसने सबको सन्न कर दिया। सामने आई तीसरी वारदात दिन 15-16 दिसंबर की दरमियानी रात, वक्त देर रात की घटना, जगह लिंक रोड। वारदात गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या। 16 दिसंबर को प्रिंसिपल की हत्या की खबर सुर्खियां में। सर पर हथौड़े और कमले से हमला कर ब्लेड से गला चीरकर प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारा गया। नतीजा ये कि पूरा शहर किसी अनजाने खौफ से खौफजदा हो गया। अपने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को दृढ़ता से संकल्पित होकर अपना कार्य करना होगा। और चूंकि हम न्यायधानी में रहते हैं, न्यायधानी में अगर इस प्रकार का अपराध और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का मर्डर, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और हमें अपनी पुलिस से एक वो बहुत उम्मीद है, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करें, तो ये जो अपराध है हमारा कम हो जाएगा और इस पे लगाम लगेगा। अभी हालात तो ख़राब है, देख तो रहे हैं कि जगह जगह मर्डर, तो लूट पाट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, क्या तो अपेक्षा करते हैं आप लोग पुलिस? तो अब पुलिस प्रशासन से तो अपन चाह रहे हैं कि व्यवस्था थोड़ी सी मजबूत रहे, चेकिंग वाला जो व्यवस्था है वो थोड़ी मजबूत रहे। हाँ, ये सब चीज़ें हैं। अपराधियों में डर होना चाहिए। यहाँ तो खुलेआम कोई भी घूम रहे हैं ना भैया।
कुल मिलाकर सवाल और नजर दोनों ही पुलिस की तरफ है। पुलिस भरसक कोशिश में लगी। 2 मामलों में पुलिस ने कामयाबी पाई तो संजू त्रिपाठी हत्याकांड का राज फाश करने के लिए जंबो टीम बनाकर कदम ताल जारी। क्राइम था डेफिनेटली एक प्री प्लान्ड क्राइम है, जिसमें कि जिसका भी मोटिव है उसने एक जगह चिन्हांकित कर और प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी प्रोफेशनल शूटर्स के होने की बात को हम टोटली डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक की जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियर किसी बात का खुलासा नहीं हो पाया। भले ही पुलिस मामले का खुलासा भी कर दे, अपराधियों को दबोच ले, लेकिन एक के बाद एक हो रही वारदातों ने जिस तरीके से शहर के लोगों का चैन और सुकून छीना है, वो कैसे लौटेगा? कानून व्यवस्था को मुकम्मल करने के साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास दोनों की दरकार है। ये जब होगा तभी शहर फिर से संस्कारधानी का गौरव हासिल कर पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।